अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो करिएगा, इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। कल मैंने आपको जो है विल्सन थ्योरम का पार्ट 1 करवाया था। आज मैं विल्सन थ्योरम का पार्ट 2 करवाऊंगा। तो आइए अब हम जो है शुरू करते हैं। सवाल है 25 की पावर 68/24। तो कल मैंने बताया था कि कल मैंने आपको ये विल्सन थ्योरम बताई थी, p-1 का फैक्टोरियल बटे p। इसका जो शेषफल रिमाइंडर होगा आपका -1 या फिर जो है p-1, यानी ये संख्या खुद होगी। और मैंने बताया था जो p है आपका वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए, यानी प्राइम नंबर। तो कल मैंने इस पे जो है सवाल करवाए थे। मगर क्या हो अगर जो है संख्या जो आपकी p है ये अभाज्य ना हो, ये आपकी सम आ जाए, विषम आ जाए, तब विल्सन थ्योरम का जो है दूसरा नियम जो है आपका लगेगा। जो दूसरा नियम है ये जो है नियम सारे केसों में जो है लगेगा। ये अभाज्य संख्या में भी लग जाएगा, सम में भी, विषम में भी। तो आइए अब हम जो है दूसरा नियम जो है सीखेंगे। दूसरा नियम क्या है आपका, अगर ax प्लस k की पावर n है बटे a, तो इसका जो शेषफल होगा वो होगा आपका k की पावर n। कहने का मतलब ये है कि जो नीचे की संख्या है उसे आप जो है a मान लेंगे, और जो ऊपर की संख्या है आपकी जैसे ये 25 है, इसको जो है a में तोड़ने की आप जो है कोशिश करेंगे। कैसे कोशिश करेंगे, जैसे 25 है, 25 को आप जो है 24 लिख सकते हैं। तो 25 को आपने 24 में जो है तोड़ दिया है। अब आप इसमें जो है +1 जो है लिखेंगे, यानी आपका 25 बैठ गया है और उसकी घात क्या चल रही है आपकी 68, और बटे आपका जो चल रहा है वो चल रहा है ये 24। यानी जो नीचे वाली संख्या है आपकी ये a, ऊपर वाली संख्या को आपको नीचे वाली संख्या में तोड़ना पड़ेगा। यानी 25 को आप 24 में तोड़ लेंगे। तोड़ना कैसे है, आपको कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या आप घटा देंगे, यानी 1 आया है, इस 1 को आप यहाँ लिख देंगे और नीचे वाली संख्या को जो है यहाँ लिख देंगे, आप ऑटोमेटिक तोड़ लेंगे। अगर ऊपर की संख्या ज़्यादा है, जैसे 25 ज़्यादा है 24 से, तो यहाँ पर प्लस लगेगा। अगर ऊपर की संख्या जो है कम होती नीचे से, तो फिर यहाँ पर माइनस लगता। उसके सवाल मैं अभी करवाऊंगा आपको। तो आपने जो है इसको 24 + 1 बटे 24 में तोड़ लिया है। तो इसका जो शेषफल आपका बचेगा वो बचेगा आपका k की पावर n। यानी आपको जो है इस रूप में जो है तोड़ना है। तो आपने जो है इस रूप में जो है इस संख्या को तोड़ लिया है। तो ये नियम हमें ये बताता है कि आपको केवल ये k संख्या लेनी है। ये a वाली जो संख्या है, यानी 24 जो संख्या है, ये आपको नहीं लेनी। यानी इतना जो भाग है इसका मान जो है आपका 1 हो चुका है। और ये जो k 1 है ये आपका k है, यानी k की पावर n होना चाहिए। ये जो ऊपर घात है ये आपकी n है, यानी आप 1 लिखेंगे और एक क्या है आपका ये k है, और ऊपर घात क्या है आपकी n, यानी आप 68 लिखेंगे। 68 क्या है, ये आपकी घात n है। अब आप देखेंगे कि ये जो 68 घात है ये आपकी सम है या विषम। ये 68 जो है सम संख्या है, यानी इवन नंबर है। अगर ऊपर सम संख्या है तो आप सीधा जो है यहाँ पर प्लस लिखेंगे, और 1 की पावर कुछ भी कर लो आप, 1 की घात कुछ भी कर लो, तो उत्तर हमेशा आपका 1 ही आएगा। यानी 1 इस सवाल का उत्तर है। आइए अब हम जो है अगला सवाल करते हैं। अब जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो नीचे की संख्या होती है p होती है, और ये अभाज्य होनी चाहिए। मगर ये तो 54 है, ये सम संख्या है, ये तो अभाज्य नहीं है। यानी इसमें जो है विल्सन थ्योरम का जो पहला नियम था वो फेल हो गया है। अब विल्सन थ्योरम का नियम जो है इसमें दूसरा नियम लगाएंगे, जो सम, विषम, अभाज्य सब जगह लगेगा। अभी मैंने आपको जो है प्लस वाला बताया था, मैं आपको जो है माइनस वाला जो है नियम बताऊंगा। माइनस वाला क्या नियम है, माइनस वाला है ax - k की पावर n बटे a बराबर जो आपका शेषफल होगा वो होगा माइनस ब्रैकेट में k की पावर n। ये आपका जो है शेषफल होगा, यानी रिमाइंडर।
तो अब ये आपका P तो बना नहीं है, तो ये आपका जो है अब A बन गया है। अब आपको क्या करना है, ये नीचे जो है आपकी संख्या 54 है यानी A। अब आपको जो है इसको A में जो है तोड़ना है। तो आप A में कैसे तोड़ेंगे, आप सीधा नीचे की संख्या लिख देंगे यानी 54 यानी ये A बन गया है। उसके बाद यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे। उसके बाद आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखनी है, आपको कुछ नहीं करना, आप ये 54 लिखेंगे। 54 के बाद जो ये संख्या है, इस संख्या को आप घटा देंगे यानी 1 जो है आपको यहाँ पर लिखना है। इसमें से इसको घटा देंगे और उसके बाद आपको ये पता लग जाएगा, जब ये माइनस का नियम जो है इसमें लागू होगा। कुल मिला के आपको जो है 54 में से ऐसी संख्या घटानी है कि 53 आ जाए, क्योंकि आपको 53 को तोड़ के ही जो है 54 - 1 में जो है लिखना है 54 में। तो ये आपका A आ गया है, ये आपका जो है K है। और उसके बाद घात जो है इसमें 70 चल रही है पावर, ये आपका जो है N है। तो आपने इसको इस रूप में लिख लिया। जब आप इस रूप में लिख लेंगे तो इसका मान जो है ये होगा, यानी शेषफल आपका ये होगा -K की पावर N। तो माइनस आप लेंगे, K क्या है आपका इस वक्त, K का मान 1 है, 1, और उसकी घात क्या है आपकी 70। अब 70 जो है आपकी सम संख्या है यानी इवन नंबर है। अगर सम संख्या है तो माइनस गायब हो जाता है, इसकी जगह आप प्लस लेंगे सीधा, और 1 की कुछ भी घात कर लो पावर 1 ही रहता है, यानी +1 जो है इस सवाल का आपका उत्तर है। आइए अब हम जो है अगला सवाल शुरू करते हैं। अगला सवाल है 76 की पावर 131/77। तो आपको क्या करना है, आपको करना है AX - K की पावर N/A। इसका जो मान होगा वो होगा आपका -K की पावर N। तो नीचे वाली जो संख्या है वो आपकी A है, तो नीचे संख्या आपकी जो है A है, ऊपर आपको जो है AX - K के रूप में लिखनी है। X आप यहाँ जो है X का कोई मान नहीं है, यहाँ आप केवल A पे फोकस करेंगे। A नीचे वाली संख्या है यानी आप ऊपर 77 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर माइनस लिखा है, माइनस लगाएंगे। उसके बाद जो है आपका जो है मान K का जो है आपको पता करना, तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या घटा देंगे। 77 में से आपका 76 गया यानी बचा 1, उस 1 को आप यहाँ लिखेंगे। ये आपका जो है K का मान है, ये तो आपका A का मान है, ये आपका जो है K का मान है, और घात जो चल रही है आपकी 131 चल रही है, ये आपका N का मान है। उसके बाद मान क्या है, -K की पावर N, माइनस आप लगाएंगे। K का मान क्या है आपका, K का मान है आपका 1, और N का मान कितना चल रहा है आपका, N का मान चल रहा है आपका 131। ये जो संख्या है ये आपकी विषम संख्या है। विषम का मतलब है ओड नंबर है आपका। अगर घात विषम है ऊपर तो माइनस आप शुरू में लगाएंगे, अगर घात सम है तो माइनस गायब हो जाता है, माइनस नहीं लगता। और 1 की घात कुछ भी हो, 1 ही जो है रहता है, यानी -1 जो है इस सवाल का उत्तर है। अगर आपको इस सवाल का प्लस में जो है शेषफल चाहिए, माइनस में जो है आपका इस शेषफल आया है, क्योंकि पेपर में जो है कंपटीशन एग्जाम में जो है प्लस में भी शेषफल आएगा। तो प्लस का शेषफल आप कैसे निकालेंगे, जो नीचे की संख्या है 77, उसमें से इस -1 को जो है आप घटा देंगे, यानी 76 जो है आपका प्लस में जो है शेषफल आया है रिमाइंडर। ये इस सवाल का उत्तर है। आइए अब हम जो है अगला सवाल जो है शुरू करते हैं। अब हम जो है स्पीड जो है इसमें पकड़नी शुरू करेंगे। ये है 65 की पावर 84/64। अभी तक हम क्या कर रहे थे, ये जो हमारे सामने जो है संख्या लिखी आ रही थी, जैसे AX + K की पावर N/A, तो सीधा जो है हम शेषफल लिख देते थे K की पावर N। अभी तक क्या था, अभी तक जो है सवाल आसान था, नीचे की संख्या वो ऐसे देता था जैसे 77/76, तो ये जो है 77 76 + 1 में जो है टूट जाती थी, मगर ऊपर की संख्या जो है उसने 65 दे दी है, जो कि 16 से बहुत बड़ी है। तो अब हम जो है इसको कैसे तोड़ेंगे, अब हम इसको जो है तोड़ना सीखेंगे। तो आपको क्या करना है, ये 65 है, 65 में आप 16 का भाग देंगे। 16 चौक होता है आपका 64,
और आपका एक शेषफल बचा है। यानी ये जो है 4 फेरी जो है पूरा चला गया है। यहाँ पर जो है पता लगेगा ये 4 फेरी पूरा आपका चला गया है। यानी अगर यहाँ 64 होता तो ये 16 से पूरा कट जाता। तो आप ये वाली संख्या यहाँ पर लिखेंगे 64, बीच वाली संख्या। उसके बाद जो है यहाँ पर प्लस है, क्योंकि 65 संख्या बड़ी है 16 से, इसलिए यहाँ पर हमेशा प्लस लगाएंगे जब ऊपर बड़ी रहेगी। उसके बाद ये जो शेषफल आपका बचा है इसको यहाँ पर लिखेंगे आप। उसके बाद आप 84 लिखेंगे, जो ऊपर उसने दे रखा है घात में, बटे 16। तो 64 में जो है 16 का पूरा भाग चला जाता है, इसलिए इसका मान जो है 1 हो जाएगा। तो ये तो जो है यहाँ पर जो है ख़त्म हो गया है इतना सवाल। यानी ये प्रमेय जो है पूरी संतुष्ट हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ऐसी संख्या बनानी है जिससे नीचे वाली संख्या का पूरा भाग जो है चला जाए। अब ये आपका जो बचा है वो k बचा है, ये आपका n बचा है, यानी k की पावर n का आप जो है मान निकालेंगे। ये आपका k है 1 और n आपका है 84। 84 जो है आपकी सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो प्लस में उत्तर आएगा आपका, +1 जो है इस सवाल का उत्तर है। आइए अब हम जो है अगला सवाल शुरू करते हैं। ये बिल्कुल हट के सवाल है। 83 की पावर 100 है बटे 28। तो 83 जो है 28 से बहुत ज़्यादा है। तो इसको करने का क्या तरीका है? इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका है 83 में आप जो है 28 का भाग देंगे। तो 28 यहाँ बैठता है आपका 28 यहाँ बैठता है आपका 84। यानी इस संख्या के आसपास जो है आप संख्या लाएंगे। मैंने इसको कम से ही क्यों नहीं भाग दिया, इसका -1 जो है आपका शेषफल बचेगा। अगर मैं इसको कम से भाग दूं, जैसे 83 है, 83 में जो है 28 जो है दूनी आपका बैठेगा 56, क्योंकि जो है सही तरीके से ऐसे ही जो है भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर जो शेषफल बच रहा है वो 27 बच रहा है। हमें ऐसी कोशिश करनी है कि शेषफल 1 के करीब आए, 1 या -1 आए, तो उससे जो है हमारा सवाल जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अगर शेषफल बड़ा बचता है, जैसे 27 बच रहा है, तो सवाल को सॉल्व करना जो है मुसीबत हो जाएगा। कहने का मतलब सवाल जो है लंबा हो जाएगा। तो हम जो है 28 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 83 के आसपास जो है हमारी संख्या बन जाए। तो 83 के आसपास तभी बनेगी, 28 यहाँ होता है आपका 84, यानी 83 में से 84 घटाएंगे माइनस के, तो -1 बचेगा आपका। तो अब आप इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको बीच की संख्या लिखनी है 84। उसके बाद आप शेषफल लिखेंगे चिन्ह सहित, चिन्ह है इसका -1 यानी -1, और उसके बाद इसकी पावर लिख देंगे जो उसने दे रखी है बटे 28। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो है 84 में 28 का पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि 28 टियाँ होता है आपका 84, 28 टियाँ होता है आपका 84। तो जिस संख्या में पूरा भाग जाएगा तो उसका शेषफल आपका रिमाइंडर 0 होगा। यानी इतने का जो रिमाइंडर है वो है आपका 0, यानी ये तो आपका सॉल्व हो गया है। अब केवल इतना जो है आपका हिस्सा बचा है सॉल्व होने के लिए। ये क्या है आपका? ये k है, ये आपका जो है n है। जब माइनस में होता है तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? -k की पावर n। अब आप सॉल्व करेंगे, -1 की पावर n क्या है आपका? 100। और जो आपकी ये संख्या 100 है, ये क्या है? ये आपकी सम संख्या यानी इवन नंबर है। अगर इवन नंबर है तो माइनस गायब हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी +1 जो है इस सवाल का उत्तर है। अब हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में।